Assalamu viewers, I'm Dr. Naveed Azhar. I'm a consultant plastic surgeon at Royal Cosmetic Surgery Center, Islamabad, and you're watching Tabeeb.pk. व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे राइनोप्लास्टी या नोज रीशेपिंग के ऊपर। मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं कि पहले यही समझा जाता था कि नोज़ जैसी आपकी है और अगर आप ट्रॉमा के साथ या किसी चोट लगने से जो ख़राबी पैदा होगी तो आप उसी के साथ ही ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन अभी प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी के जो टेक्निक्स हैं उसके आप इसको रीशेप भी कर सकते हैं। इन सर्टन केसेस जहाँ पे लोगों की चोट लगने से या कोई मैसिव सर्जरी से या कुछ ऐसी उसमें डी शेप हो जाए आपकी नाक, तो उसको हम दोबारा रिफ़ाइन कर सकते हैं ना। राइनोप्लास्टी को अगर हम डिवाइड करें कि कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, तो बेसिकली दो टेक्निक्स हैं। वन इज़ लिक्विड राइनोप्लास्टी या नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी, जिसमें कि फिलर्स या थ्रेड्स की मदद से हम उसको थोड़ी सी उसको चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर किसी की टिप थोड़ी बल्बस है उसको हम थोड़ा रिफ़ाइन कर सकते हैं टिप को, और अगर उसमें कोई ड्रूप है या उसमें थोड़ी हम्प है तो उसमें लेवल कर सकते हैं। लिक्विड राइनोप्लास्टी या नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी हमेशा टेम्प्रेरी होती है, इसमें परमानेंट चेंजेस नहीं होती हैं। एवरी 6 to 8 months या मैक्सिमम 1 year के लिए उसकी चेंजेस होती हैं जो कि दोबारा रिवर्स हो जाती है, और आपको हर 6-8 महीने साल बाद आपको उसको दोबारा करवाना पड़ता है। सर्जिकल राइनोप्लास्टी वो एक परमानेंट सोल्यूशन है इसका। सर्जिकल राइनोप्लास्टी मैं तकरीबन साल में 120 से ऑन द एवरेज 150 राइनोप्लास्टीज एक साल की करता हूँ। तो आई गॉट वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ राइनोप्लास्टी। इसमें जो मोस्टली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको जो कंप्लेंट्स होती हैं कि उनकी जो नाक के बिल्कुल ब्रिज के ऊपर हम्प होती है और आगे से टिप ड्रूपी होती है। मोस्टली हम ये जो इनकाउंटर करते हैं पेशेंट्स की कंप्लेंट्स, उसमें ये होता है कि हम सर्जिकली आपकी रैस्प करके हम ये आपकी हम्प भी बिल्कुल लेवल पे ले आते हैं और आपकी टिप को खड़ा कर देते हैं। और दूसरा जो है जो पेशेंट्स की एक पॉपुलेशन होती है वो जो आती है जो कि वो उनकी कंप्लेंट्स होती हैं कि उनकी टिप जो है वो मोटी है, उसको हम सर्जिकली बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, हम उनको आपकी ये कार्टिलेज स्ट्रक्चर को चेंज करके उसको हम बारीक कर सकते हैं। कुछ लोगों की ये बोनी वॉल्ट भी काफ़ी वाइड होती है, तो उसमें हम बोन्स को कंट्रोल्ड फ्रैक्चर्स करके हम उसको भी हम पतला कर सकते हैं, वो भी हमारे पास ऑप्शन होती है। कुछ पेशेंट्स का ये साथ में कंप्लेंट्स होती है कि उन्हें नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, उनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, और उस केस में हम साथ में उनकी वो कंप्लेंट भी दूर कर सकते हैं, क्योंकि राइनोप्लास्टी के साथ हम उनका जो सेप्टम होती है जो दरमियान वाली जो कार्टिलेज और बोन की वॉल होती है वो टेढ़ी होती है, तो उसको भी हम स्ट्रेटनिंग करके उनकी नेज़ल पैसेजेस को हम खोल सकते हैं। तो वो उनको जो नाक के थ्रू सांस लेने की जो दुश्वारी होती है वो भी उनकी रिजॉल्व हो जाती है उससे। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि पोस्ट ट्रोमेटिक होते हैं, मीन्स चोट लगी, उनके एक्सीडेंट हुआ, उनकी स्मैश नोजेस होती हैं, उनको हम जो होती है जो रिकन्स्ट्रक्टिव और कॉस्मेटिक एस्पेक्ट है दोनों हम उसका एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उनका आमतौर पे फ्रैक्चर से नाक बंद भी हो जाती है, उसको भी हम नेज़ल पैसेजेस को भी ओपन कर लेते हैं, और साथ में उनकी जो क्लैप्स नोज़ है या उनकी बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर से जो डेविएशन होती है उनको भी अलाइन कर लेते हैं, और साथ में उनकी जो कॉस्मेटिक आउटलुक ऑफ द नोज़ उसको हम ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनकी जो कैंसर्स या किसी और मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से नाक, बाज़ को फंगल इन्फेक्शंस होती हैं जिनकी वजह से नाक की ये सारी जो बोन्स कार्टिलेज स्ट्रक्चर्स या सर्जिकल उनको निकालना पड़ता है। लाइक किसी को कैंसर है तो कैंसर को तो फिर निकालने के लिए उनको पूरा सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा नाक का स्ट्रक्चर। उन केसेस में भी हमारे पास ऑप्शन होती है कि वंस दैट डिजीज़ इज़ क्लियर्ड तो हम उसमें नोज़ रिकन्स्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। नोज़ रिकन्स्ट्रक्शन में हमें
कार्टिलेजेस की ज़रूरत होती है। कार्टिलेज आपके इल्म के लिए जो सॉफ्ट बोन होती है, एक तो हार्ड बोन्स जो आती हैं, जो सॉफ्ट बोन को हम कार्टिलेज कहते हैं। हमें कार्टिलेज स्टॉक चाहिए होता है, वो हमारे पास अल्लाह ताला ने बॉडी में आपके रिब्स में भी रखा हुआ है। हम वहाँ से भी लेके पीसेस ऑफ कार्टिलेज लेके हम इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं और पेशेंट जो होता है वो प्रेजेंटेबल लुक में आ जाता है। और इसके बारे में और मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी और यू कैन विजिट मी एट रॉयल कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर इस्लामाबाद, दैट इज़ लोकेटेड इन F7 मरकज़।